नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। धौलपुर गांव में एक चालाक चोर रहता था। वो इतनी सफाई से चोरी करता था कि किसी की पकड़ में नहीं आता था। लोगों का मानना था कि वो किसी की आंख से काजल चोरी कर लेगा तो भी किसी को भनक नहीं लगेगी। गांव में चोरी करते करते अब उसे बोरियत होने लगी थी। वो दूसरे चोरों के बीच अपनी धाक जमाना चाहता था। उसने सोचा कि क्यों न राजधानी जाकर राजमहल में सेंध मारी जाए, इससे दूसरे के बीच उसका रुतबा बढ़ेगा। ये सोचकर वो राजधानी आ गया। अब समस्या ये थी कि राजमहल में चोरी कैसे की जाए। वहां सुरक्षा में पहरेदार 24 घंटे तैनात रहते थे। कई दिनों तक रेकी करने के बाद उसने ध्यान दिया कि महल के ऊपर जो घड़ी लगी है वह समय बताने के लिए हर घंटे बजती थी। चोर के दिमाग में एक विचार आया। चोर रात में कुछ लोहे की कीलें और हथौड़ी लेकर राजमहल पहुंचा, और जैसे ही घंटी बजती वो दीवार पर एक कील ठोक देता। इससे घंटी की आवाज में हथौड़े की आवाज दब जाती और किसी को पता भी नहीं चलता था। इस तरह उसने 12 कीलें ठोक दी। उन कीलों के सहारे वह महल में दाखिल हो गया और हीरे जवाहरात चोरी करके रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब राजा को चोरी का पता चला तो उसे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कैसे कोई राजमहल से चोरी करने में कामयाब हो सकता है। राजा ने नगर में सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति रात में घूमता नजर आए तो चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। वहीं सिपाही पूरी रात गश्त करते रहे और चोर की तलाश करते रहे। सुबह के 4 बजे गए थे। सभी सिपाही चोर को ढूंढते ढूंढते थक गए। तभी सारे सिपाहियों ने सोचा कि अब घर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। जब वे घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो पत्नियों को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि साधु की बात सच हो गई। जरूर ये चोर है जो भेष बदल कर आया है। वे जलता हुआ कोयला अपने पतियों पर फेंकने लगीं। इससे सारे सिपाही घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दूसरे दिन राजा को जब सारी बात पता चली तो वह चिंतित हो गया। उसने फौरन कोतवाल को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके उस चोर को पकड़कर हाजिर किया जाए। कोतवाल ने शहर में पहरा देना शुरू कर दिया। इस दौरान कोतवाल को एक युवक आता दिखा। कोतवाल ने उस लड़के से पूछा, कौन हो तुम? युवक ने कहा, मैं चोर हूँ। कोतवाल को यकीन नहीं हुआ। भला इस तरह कोई खुद को चोर कैसे बता सकता है? उसे लगा युवक मजाक कर रहा है। कोतवाल ने आगे कहा, अगर तुम चोर हो तो चलो, तुम्हें जेल में बंद करने का आदेश मिला है। कोतवाल मान गया और जैसे ही अंदर गया चोर ने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया और हंसते हुए बोला, मैंने पहले ही बोला था मैं चोर हूँ, आप माने नहीं। कोतवाल पूरी रात जेल में बंद रहा। सुबह सिपाहियों की मदद से कोतवाल किसी तरह जेल से बाहर आया और राजा के पास पहुंचकर उसने सारी कहानी सुनाई। अगले दिन राजा ने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने आ जाए तो उसे बख्श दिया जाएगा, साथ ही उसे इनाम भी दिया जाएगा। चोर वहां मौजूद भीड़ से निकलकर बोला कि मैं ही चोर हूँ। सबूत के तौर पर उसने राजा को उसकी पोशाक दिखाई और चोरी का सारा सामान भी वापस कर दिया। राजा ने अपने वादे के मुताबिक चोर को माफ कर दिया। राजा ने भेंट में उसे एक गांव दिया, साथ ही वादा लिया कि भविष्य में वो कभी चोरी नहीं करेगा। इस तरह चतुराई के बल पर चोर ने खुद को साबित किया और खुशी खुशी जीवन यापन करने लगा।